अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई एक दफ़ा दोबारा से आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर मार्केट भी हमें बहुत अच्छा महसूस करवा रही है। एकदम से इथेरियम ने कल 25% का एक अमेजिंग किस्म का पंप लिया परसों। और मैंने आप लोगों को बार बार अपनी पिछले वीडियोस के अंदर बताया था कि भाई इथेरियम पंप होगा, एक ना एक दिन पंप होगा। इथेरियम ऐसा गेन देगा, यहाँ पर आप सबको फियर, यहाँ पर आपको सबको खौफ में मुब्तला कर कर इथेरियम से लूटा जा रहा है। मैंने इथेरियम को बाय किया था $250 पे। वीडियो के अंदर बताया था कि भाई यहाँ पर मेरी पहली बाइंग फिल हो चुकी है, दूसरी बाइंग मेरी नीचे ठहरी है, तीसरी उससे नीचे ठहरी है, चौथी उससे नीचे ठहरी है। अब ये आप पर है कि आप अपनी रिसर्च किस तरह करते हैं और मेरे साथ बाइंग करते हैं या नहीं। क्योंकि ये सारा कंटेंट फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशनल एडवाइस है, एजुकेशनल कंटेंट है। आप लोगों ने अपनी रिसर्च करके डिसीजंस लेने हैं। अगर आपने लिए रिसर्च करने के बाद, दैट्स गुड फॉर यू। और मैंने तो भाई लिया इथेरियम। मेरा तकरीबन 40% पोजीशन मेरी इन हो चुकी थी। मेरा प्लान था एक इथेरियम पूरा बाय करने का, क्योंकि थोड़े से फंड्स थे मेरे पास एक इथेरियम बाय करने के, मगर वो भी पार्शियल एंट्री के साथ। अब यहाँ पर सीन क्या बना, चलो सीन को बाद में रखते हैं, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी मार्केट अपडेट। बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो करंटली ट्रेड हो रहा है तकरीबन $69,835 के ऊपर। और मार्केट कैप है तकरीबन $1.4 ट्रिलियन। 4 से 5 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ भाई। डेली कंटेंट बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आई हैव मल्टीपल जॉब्स टू डू। और उसकी वजह से डेली कंटेंट बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मगर पिछली चंद वीडियोस पर जो आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई, 200-300 व्यूज आए, 400 व्यूज के करीब एक वीडियो गई। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। आप जिन भी नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मजीद भी मैं चाहता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। मैं ये जानता हूं कि भाई आप में से मोस्ट ऑफ द लोग जो मार्च के अंदर एंटर हुए थे, वो लोग अभी तक अपने ब्रेक इवन पर नहीं आए होंगे। मगर मैं एक चीज और भी जानता हूं, वो ये है कि भाई आप लोगों ने अगर मेरे साथ नीचे बाइंग की है तो आप लोग इन एटलीस्ट 50 to 60% प्रॉफिट के अंदर होंगे। लाइक ओपी दैट वाज अबाउट $1.9 जब हम लोगों ने डिप के अंदर बाय किया था, आज वो तकरीबन $2.25 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। $3 को उसने टच किया है। आप लोग प्रॉफिट में होंगे, आप लोग रेंडर पे प्रॉफिट में होंगे। हम लोगों ने 7, 6.5 और 6 से नीचे थोड़ा सा बाय किया था, और दैट वेंट स्ट्रेट अवे टुवर्ड्स दी $12 देयर। अभी तकरीबन कोई $11.5 के ऊपर जो है ना ट्रेड हो रहा था रेंडर, मैंने जब देखा था। तो आप लोग उस पर भी प्रॉफिट में होंगे। आप लोग जो है ना और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट पे होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ वो बाइंग की थी तो आप प्रॉफिट में होंगे। और अब यहाँ आपको करना है अपना प्रॉफिट बुक। अगेन आप लोगों का अपना डिसीजन है, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप लोगों का अपना डिसीजन है। रिसर्च करें, उसकी रीजन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और एक खौफ जो मुझे अब लाक हो गया वो ये है कि भाई शायद इथेरियम को यहाँ पर डंप किया जाए। ऐसा बुरा डंप किया जाए कि भाई आप लोगों के खौफ जो है ना हिला के रख दे इथेरियम। और मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इथेरियम को सेल आउट कर दिया। जितना भी इथेरियम था मैंने जो 40% बाय किया था बेच दिया है। मगर मैं दोबारा से बाय बैक भी कर सकता हूँ, उसकी एक और रीजन आप लोगों को बताऊंगा मैं। अच्छा, इथेरियम को मैंने भाई सीधा चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इथेरियम, ओह ये तो मेरी शॉर्ट ट्रेड ओपन है। मैंने भाई इथेरियम को ना सिर्फ बेचा है, बल्कि एक बहुत थोड़े मार्जिन से मैंने इथेरियम पे शॉर्ट ट्रेड भी ओपन किया, और उसकी रीजन भी आप लोगों को वाजी हो जाएगी मैंने क्यों किया। और मेरी शॉर्ट ट्रेड एक्टिव है, डीएक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिव है। मैंने इथेरियम बाय करना तकरीबन एक नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। मैंने 2860 पे तकरीबन कोई 40% इथेरियम बाय कर लिया। रिमेनिंग 30% का ऑर्डर मेरा यहाँ लगा हुआ था, रिमेनिंग 15% का ऑर्डर मेरा यहाँ लगा हुआ था। और उसके बाद जो मेरे पास जितने मजीद फंड्स बचते, लाइक इफ इथेरियम वाज $2860 पर जब था इथेरियम, $2860 पर था, मेरे पास तकरीबन $2860 थे उसको बाय करने के लिए। मैंने 2860 का यहाँ बाय किया। मैंने जो मेरे पास उस टाइम फंड्स मौजूद होते, 30% का इथेरियम यहाँ बाय करना था, 15 का यहाँ बाय करना था, और रिमेनिंग मैंने 5% के जो है ना डिफरेंस से बाइंग करनी थी। लाइक यहाँ पर 5 करता, उससे नीचे 5 करता, उससे नीचे 5 करता, डिप्स बाय करता। आई ऑलवेज बाय डिप्स। यहाँ क्या हुआ, इथेरियम के ईटीएफ की अप्रूवल की न्यूज आई, बूम, 25% का एक ह्यूज स्पाइक जो है ना आप लोगों को देखने को मिल गया यहाँ पर। और आप लोग को डरा के जो है ना यहाँ पर रख दिया। तो बहुत सारे जो है ना इन्फ्लुएंसर्स ने भी
इथेरियम इज गोइंग टू मून, 8,000 $10,000 जा रहा है, मगर हमने यहाँ क्या किया, $2860 में जो 40% बाइंग की हुई थी बेच दिया भाई। वो 40% भी तकरीबन एक अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट देकर गया। अगर आप लोगों को सीधा सीधा पीकेआर में बताऊं तो रफली कोई 1,60,000 के करीब करीब मुझे वो प्रॉफिट देकर गया है। एंड आई सोल्ड इट, और सेल करके भी मैंने एक चीज खरीदनी थी, मैंने उसके पैसे इकट्ठे कर दिए। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पर आप लोगों को जो है ना मैं बताता जाऊंगा मैंने शॉर्ट ट्रेड ओपन क्यों किया है। बहुत थोड़े चांसेस लग रहे हैं मुझे इथेरियम के ईटीएफ अप्रूव होने के। हो भी सकता है, मुमकिन है, हो भी सकता है, क्योंकि ग्रेस्केल ने भी अपडेट कर दिया अपना 19B4 फॉरम, और साथ ही साथ ब्लैक रॉक ने भी अपडेट कर दिया अपना 19B4 फॉरम। मगर मुझे यहाँ पर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होता नहीं दिखाई दे रहा, ये मेरी गट फीलिंग है। और मैंने अगर 1,60,000 रुपए कमाए हैं, तकरीबन जो बनते हैं गालिबन 515-20 डॉलर, रफली यहाँ यहाँ तक बनते हैं, मैं वो भी कमाए बैठा हूँ। साथ ही साथ मेरी अपनी यहाँ पर फ्री भी हो चुकी है सारी की सारी सेलिंग। अब मैं मिस नहीं करना चाहता इस फंड को। इन केस इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव नहीं होता, बहुत बुरा डंप यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोगों ने बात की, ऑल द वे डाउन टुवर्ड्स दीज लेवल्स जो है ना, इथेरियम इन लेवल से नीचे जा सकता है। इथेरियम कैन माइट फॉल टू दिस लेवल, 1500, 1600, 1700, $1800, यहाँ यहाँ तक भी इथेरियम गिर सकता है। और इसी वजह से आई डिडंट वांट टू मिस आउट, तो मैंने यहाँ पर जो है ना एक शॉर्ट ट्रेड भी ओपन कर ली है। शॉर्ट ट्रेड ओपन किया बहुत ही मार्जिनल लेवल से, क्योंकि करीबन $155 से। अगर यहाँ पर इथेरियम लॉन्ग हो जाए, व्हाट इफ इथेरियम गेट्स पम्प्ड, डजंट मैटर फॉर मी कि भाई $150, $55 कुछ भी नहीं है मेरे लिए। चला जाएगा इथेरियम ऊपर, साथ जो मेरी यहाँ पर साइड पे जो है ना $4-5 की बाइंग हुई है, तो भाई वो भी तो पंप होगी। अगर यहाँ इथेरियम पंप होता तो इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होता है, तो $150 जो जाएंगे ना, वो मुझे तकरीबन $15,000 मुझे रिटर्न के अंदर देंगे। किसको दुख रह जाएगा उन $150 का। लेकिन अगर थिंग्स मेरी तरह से चली जाती है, मेरी सोच के मुताबिक चली जाती है, ईटीएफ अप्रूव नहीं होता, ये जो आप लोगों को इम्बैलेंस दिख रहा है ना, एक तो टेक्निकली ये इम्बैलेंस है, ये जो 22% का 21% का जो कैंडल दिख रहा है ना, टेक्निकली ये तो इम्बैलेंस है ही है। मार्केट इसको एक ना एक दिन फिल करने आएगी। वो अलग बात है कि भाई वो है बियर रन के अंदर, मतलब 2025-26 का जब बुल रन 25 का एंड हो जाए, तो उसके बाद आएगा ये वापसी यहाँ पर 2200, 2300, 2500 की रेंज के अंदर, 2700 की रेंज के अंदर। वो तो आएगा ही आएगा। इस इम्बैलेंस को मार्केट फिल करेगी ही करेगी टेक्निकली। अब टेक्निकल एनालिसिस जिसको नहीं आता, तो भाई इम्बैलेंस को थोड़ा सा सर्च कर लो क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स को सर्च कर लो क्या होता है, तो आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया हो ही जाएगा कि भाई मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये इम्बैलेंस फिल होगा ही होगा एक ना एक दिन। और साथ ही साथ कभी कभी मैं टेक्निकल से हट के न्यूज के ऊपर भी फोकस करता हूँ। मैं न्यूज पर भी बाज़ लॉन्ग पोजीशन ओपन करता हूँ, मैं न्यूज पर भी बाज़ शॉर्ट पोजीशन ओपन करता हूँ। यहाँ पर इथेरियम को एक डेडली किस्म का पंप कराया गया है। ये अब इस चीज के अंदर दो चीजें तो हैं। नंबर एक, जिन्होंने यहाँ पर इथेरियम को बाय नहीं किया हुआ था वो भी रुल गए। अब इथेरियम उन्हें मिलेगा 3770 पे। अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, तो ईटीएफ अप्रूवल होने से पहले इथेरियम को 10-15% पंप हो जाएगा, अगर उसने होना होगा और ईटीएफ ने अप्रूव होना होगा। यहाँ पर भी आप लोग रुल जाओगे, आप लोगों को इथेरियम मिलेगा 4042 के करीब, आप लोग फंड में आकर बाय करोगे। नंबर टू, अगर यहीं पर से अगर आप 3700-3600 पे बाय कर लिया आप लोगों ने, 3600, 3500, 3700, 3800 पे बाय किया है, अगर अप्रूव नहीं होता इथेरियम का ईटीएफ, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन गिरेगा हमारे इन लेवल्स के ऊपर, $1900 के ऊपर। और उसका इफेक्ट ये भी होगा, साथ साथ हमारे तमाम ही ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि भाई अपने अपने प्रॉफिट्स को बुक करो। मैंने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया है, बहुत सारे प्रॉफिट्स मैंने बुक किए हैं, रेंडर के ऊपर बुक कर लिया, ओपी के ऊपर बुक कर लिया है मैंने, साथ ही साथ सुई पर अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लिया है, मगर मार्जिनल बुक किया, 25-30% मैंने प्रॉफिट्स को बुक किया, बाकी मैं स्टिल होल्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बुल रन ओवर नहीं हुआ। अगर यहाँ पर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव नहीं होता, तो आज मई में नहीं होगा ना, आगे जुलाई में हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। इन दी एंड जब अप्रूव होगा और मेरे पास यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा, कैपिटल भी होगा, मुझे नीचे बाइंग करने के लिए मेरे पास अवेलेबल होगा, मैं बहुत प्रॉफिट के अंदर जाने वाला हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी, आप लोगों की स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। नंबर एक। नंबर टू, अब कोई आप लोग में से मुझसे पूछे कि भाई अगर आप इतने ही श्योर हैं अपनी इस चीज के ऊपर, तो आप सारा क्यों नहीं बेच देते? भाई क्यों बेचो सारा, जबकि यहाँ पर मेरी थिंकिंग के अगेंस्ट भी जा सकती है चीजें, मेरी थिंकिंग के साथ भी जा सकती है चीजें। आज ओपी ठहरा हुआ $3 के नियर नियर, ठीक है, गिरता है आ जाता है $1.5, $1.25 के ऊपर, मुझे तो सस्ता मिलेगा ना, मैंने तो अपने प्रॉफिट से बाय कर लेना है। मैं कोई यहाँ पर 2-4-6 माह के लिए तो नहीं आया हुआ, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने लंबे टर्म के लिए होल्ड किया हुआ, मेरा शायद टारगेट 10 साल से भी ज्यादा का है।
और आप इमेजिन नहीं कर सकते 10 साल के अंदर मैं क्या गेन्स लेकर जा सकता हूँ मार्केट से। तो आप लोगों को कुछ सोचना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज के बारे में, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप लोग बुक करें, लाजमी है। इन केस भाई ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, मैं भी खुश हो जाऊंगा, आप लोग भी खुश हो जाएंगे, यही कैपिटल है ना, री इन्वेस्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर 5-7% ऊपर मिल जाता है हमें कुछ, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। जब आपको 2000% का प्रॉफिट मिलेगा, 20x 30x का प्रॉफिट मिलेगा, आपको ये 5-7% 10% रुकेगा ही नहीं। ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं मेरी जिनको मैं फॉलो करूंगा। इथीरियम को भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को अगेन बताया कि मैंने खरीदा था, मैंने बेच भी दिया, और प्रॉफिट को एंजॉय करूंगा। साथ ही साथ जो कैपिटल बचा है उसमें से थोड़ा सा मैंने शॉर्ट भी ओपन किया है। अगर यहाँ पर मेरी ट्रेड लॉस में चली जाती है, स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है तकरीबन 4% के ऊपर, लेवरेज है मेरी 5x, 20% का लॉस, इसको भी मैं ट्रेल करूंगा साथ साथ। मतलब अगर मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि भाई न्यूज अगेंस्ट जा सकती है, तो मैं यहाँ पर शायद स्टॉप लॉस को मजीद नीचे ले आकर क्लोज भी कर दूं, या मुझे लग रहा होगा कि भाई न्यूज फॉरवर्ड आ सकती है मगर उससे पहले इथेरियम पंप आएगा, न्यूज मेरे हक में आ सकती है, इथेरियम पंप होगा, तो हो सकता है मैं स्टॉप लॉस को बढ़ाकर यहाँ पर भी ले जाऊं। 8% का स्टॉप लॉस है, 5x लेवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, 8.5% का स्टॉप लॉस है, 5x लेवरेज से मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है मेरा 40% लॉस। प्रॉफिट कितना बढ़ा है भाई, 35%। 35 को जरा दो 5 से तो तकरीबन कोई जाकर बनता है ये 150% से तो प्लस ही बनता है, 160-70% जाकर बनता है। ये चीजें देखो, $150 के ऊपर मुझे $300-400 प्रॉफिट हो जाएगा, ये कोई बहुत लंबे अरसे में भी नहीं होगा, हार्डली कोई 1-2 वीक्स के अंदर हो जाएगा। और क्या चाहिए मुझे, दोनों तरफ से कमाऊंगा, बाय करके बेच के भी कमाया और शॉर्ट करके भी कमाऊंगा। तो दिस इज माई स्ट्रेटेजी, आई डोंट वांट यू टू फॉलो माई स्ट्रेटेजी। आप लोगों को फ्यूचर्स का मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं देता, ना ही मैं आप लोगों को जो है ना ये कहूंगा कि आप लोग फ्यूचर्स करो, खुद से करो, क्योंकि टेक्स टाइम टू लर्न फ्यूचर्स, और आपको कच्चा खा जाती है फ्यूचर्स अगर आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह को मैनेज नहीं करते। यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस को खत्म कर रहा हूँ, मुझे अपना स्टॉप लॉस मैनेज करना है भाई। ये रहा। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर ईटीएफ अप्रूव हो गया आप लोगों को, सबसे पहले मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर न्यूज दूंगा। मेक श्योर करें फेसबुक पेज और एक्स पेज को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर आप लोगों को सबसे पहले न्यूज मिलेगी अगर इथेरियम का ईटीएफ अप्रूव होता है। साथ ही साथ क्या स्ट्रेटेजीज होंगी मेरी अपने, अगर आप लोग मेरे साथ बुकिंग करेंगे प्रॉफिट्स की, तब मेरी क्या स्ट्रेटेजीज होंगी दोबारा से उनको री इन्वेस्ट करने की, वो भी आप लोगों से अगली वीडियो में शेयर करूंगा। और मजीद भी जो है ना, अगर अप्रूव नहीं होता तो नीचे आती हुई मार्केट को हम लोगों ने किस तरह ग्रैब करना है, वो भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।